नाइट्रोजन प्लस 2H2O। गलत है। अमोनियम नाइट्रेट को पहले तोड़ने से पहले 2H2 तो बाहर निकल गया। अभी भी एक क्या बचा हुआ है हमारे पास, ऑक्सीजन बचा हुआ है। चेक कर लो। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है? N2O, जिसको हम लोग किस गैस के नाम से जानते हैं? लाफिंग गैस। बच्चों लाफिंग गैस, ये चीजें याद होनी चाहिए आप लोगों को। आपसे पूछ लेगा राइट द प्रिपरेशन इन्वॉल्व फॉर द लाफिंग गैस, तो क्या लिख कर आओगे? बोलो। सर अमोनियम नाइट्रेट को हीट कर देंगे। तो क्या बनता है हमारी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाफिंग गैस? N2O। N2। कितने लोगों को समझ आ गई बात? हाँ या ना? मुंजान क्लियर हुआ? नंदनी, शिवांक, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। अब एक क्वेश्चन का जवाब देना। कह रहा है आपने HNO3 लिया, और वो भी कौन सा वाला? कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिया आपने। जैसे ही आपने इसका ढक्कन खोला या सनलाइट पास करी, तो ये येलो कलर का हो गया। हम देखते भी हमारी लैब में भी जो HNO3 है वो येलो कलर का होता है। ऐसा क्यों? कारण क्या है? जल्दी बोलो, दिमाग लगाओ, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। सर NO2 बन जाता है इसमें। बहुत बढ़िया। असल में जो HNO3 है ये डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करने पर ये क्या करता है? ये अपने में से बाहर निकालता है NO2, और यही जो NO2 बाहर निकल रही होती है ये वापस कंबाइन करती है HNO3 से, और इसको येलो कलर में कन्वर्ट कर देती है। बात समझ आ रही है? यस सर। NO2 वैसे देखा है तो ब्राउन कलर गैस होती है, अगर याद हो तो आपको। NO2 का कलर क्या होता है? ब्राउन। लेकिन यही NO2 वापस किस में कंबाइन कर जाती है? HNO3 में, और क्या फॉर्म कर लेती है? येलो कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेती है। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? हाँ या ना? यस सर। ओके। अगला क्वेश्चन। PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता, नॉट फॉर्म, व्हाई? सर एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन N। बहुत बढ़िया। एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन, और इससे क्या हुआ? सर इसके पास वीकेंड d ऑर्बिटल नहीं है तो ये ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता। और इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैक्सिमम हो सकती है। जल्दी बोलो। सर 3 हो सकती है। 4 तक जा सकता है ना, +4 तक। नाइट्रोजन हाँ +4 जी। शो कर सकता है हमारा। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी 4 से ज्यादा जा नहीं रही, इसीलिए जो NCl5 है फॉर्म नहीं होता, जबकि PCl5 बन सकता है। कारण क्या है? फॉस्फोरस के बाद हमारे पास क्या प्रेजेंट है? फॉस्फोरस पे वैकेंट d ऑर्बिटल मौजूद है। हाँ या ना? यस सर। क्लियर टू ऑल? Yes. सभी को समझ आ गई स्टोरी? क्लियर है? अब ये क्वेश्चन सुनो ध्यान से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ। कह रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 लिया आपने, कंसंट्रेटेड H2SO4 को आपने ऐड किया, सॉरी H2SO4 को ऐड किया आपने, एडेड टू एन अननोन सॉल्ट। एक सॉल्ट में आपने H2SO4 ऐड कर दिया, सॉल्ट A मान लो, या A', ठीक। ब्राउन गैस A इज इवॉल्व, क्या निकलती है? ब्राउन गैस A निकल रही है। दिस गैस इज इंटेंसिफाइड, इसको आपने और गाढ़ा कर दिया। कब? when copper turnings were added in test tube. On cooling, A changes to B, कलरलेस गैस B। इसे क्या बन गया आपका? कलरलेस गैस B। कह रहा है आप आइडेंटिफाई करो A क्या है और B क्या है।
तो गैस तो समझ आ गई होगी आप लोग कौन सी गैस है। NO2। वेरी गुड, NO2। इसका मतलब जो सॉल्ट है उसके अंदर NO3 पार्ट तो पक्का है, मानते हो नहीं मानते हो? मान लो मैंने कहा यस सर। XNO3 है, इस पे मैंने डाल दिया H2SO4, तो बनता क्या है आप लोग जानते ही हो, ये बना लेता है XHSO4 और साथ में क्या बाहर निकलता है HNO3, जो फर्दर HNO3 टूटने पे क्या करता है, डिकम्पोज होने पे हमें NO2 प्रोवाइड कर देता है। तो जो गैस है A जो है वो ये है और ये है आपका A', लेकिन इस A' में X क्या है मुझे कैसे पता चले? कॉपर टर्निंग डाला होगा आप लोगों ने, हाँ या ना? क्या डाला? कॉपर टर्निंग। कॉपर टर्निंग डाला इस X में, तो आपने लिख दिया कॉपर, प्लस डाल दिया आपने नाइट्रिक एसिड, मान लो मैंने से नाइट्रिक X को मान लिया H, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है? कॉपर नाइट्रेट। और ये भी हम जानते हैं कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है। क्या होता है कॉपर नाइट्रेट? ब्लू कलर का, और उसके साथ में कौन सी गैस निकल रही है? NO2, और पानी तो निकलेगा निकलेगा। ठीक, अब यहाँ पे इस कहानी ने हमें ईज आउट कर दिया, क्योंकि NO2 कैसा मॉलिक्यूल आप जानते हो? NO2 इज ऑड ऑड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, और यही ठंडा होने डायमराइज कर पर लेगा। डाइमराइज कर जाएगा। वेरी गुड, और क्या बन जाएगा? N2O4। यहाँ पर ये ब्राउन कलर का था और यहाँ पर ये क्या होने वाला है? कलरलेस। एम आई क्लियर टू ऑल? ये जो कंपाउंड आपसे पूछा गया, कंपाउंड बी ये है, और कंपाउंड ए आप पढ़ चुके हैं। कंपाउंड ए इज योर NO2 गैस, और जो ये X है ना, बेसिकली X यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? X यहाँ पे H को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि A जो है वो HNO3। कितने लोगों को बात समझ आ गई? A'। आ गई सर। सिर्फ एक ही बच्चे को समझ आया पूरी क्लास में? बाकी लोग प्लीज रेज योर हैंड अगर समझ आ गया तो। मुंजाल को समझ आ गया? सिद्धार्थ, विश्वास, शुभम, शिवांक, केशव, नंदिनी, क्लियर है? गुड। चलिए आगे की बात करते हैं। कहता है बताइए इनमें से इनको अरेंज करना है बॉन्ड एंगल के हिसाब से। बॉन्ड एंगल के हिसाब से आपने इनको अरेंज करना है। कौन कौन से कंपाउंड है? NH3, PH3, ASH3, और लास्ट ले लो चलो SbH3। इनको बॉन्ड एंगल के हिसाब से अरेंज करिए। सर NH3 का सबसे ज्यादा होगा, फिर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बढ़ते कम होता जाएगा। बहुत बढ़िया। क्यों? हाँ, कारण बताइए, कारण क्या है इसका? सर लोन पेयर बहुत पास में है तो Very ज्यादा good. रिपल्शन देगा। लोन पेयर बिल्कुल विसिनिटी के सर के ऊपर बैठी हुई है, सेंट्रल एटम के सर पे बैठी हुई है लोन पेयर। फॉस्फोरस थोड़ा दूर चली गई, तो बताओ किसका असर लगातार कम होता जा रहा है? लोन पेयर का। बहुत बढ़िया। जितना लोन पेयर का असर कम होगा उतना ही बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो मैक्सिमम हो गया NH3 फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, और लास्ट क्या हो गया आपका फोर्थ। एम आई क्लियर टू ऑल? यस Yes, सर। sir. यस सर। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। कह रहे N2 रिएक्टिव क्यों नहीं होती? Why N2 is not reactive? सर हाई BD होता है इसका। क्यों होती है BD हाई इसकी? सर ट्रिपल बॉन्ड है दोनों के बीच में। इसकी बॉन्ड BD मतलब होता है बच्चों बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये हाई है इसकी। और इसने सही बोला, क्यों बोला? क्योंकि N और N क्या बना रहे हैं आपस में? ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं ना। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है क्या, कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी समझ जाइए उतना ही वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? अनरिएक्टिव, या हम कह दें तो स्टेबल हो जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। वेरी गुड। चलो कुछ बच्चों ने तो बहुत अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चंस कर लिए, कुछ अभी जिन्होंने नहीं किए उनसे मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज इसे खत्म कर लीजिए, क्योंकि अब मैं शुरू कर रहा हूँ ग्रुप 16, और आसान ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, समझ भी आएगा आप लोगों को। जब ग्रुप 16 की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में जो चीज आती है वो है कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 16 में। जानते हो कौन कौन से आते हैं? ये दिख रहा है, बताओ स्क्रीन पे। यस सर। Oxygen, sulfur.
और उससे टीपो या ओ सुष्मिता सेन तेरी फोटो, यही पढ़ा था हम लोगों ने, हाँ या ना? यस सर। यस सर। जस्ट अ मोमेंट, ये देखिए सबसे पहले यहाँ से ऊपर से आप नीचे आ जाइए, उससे टीपो ओ सुष्मिता सेन तेरी फोटो लवली एलवी, जरूरत नहीं है एलवी जाने की। पहली बात तो ये कौन सा ग्रुप है याद रखिएगा, ये ग्रुप है आपका ग्रुप 16। कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाली है NH2NP4। जैसे P4 बोलता हूँ एक चीज दिमाग से अपने आप ऑटोमेटिकली हट गई, क्या हट गई? जो हम मान के चल रहे थे कि P, जब P में 3 थे वो हाफ फील्ड था, और अगर P में 3 है वो हाफ फील्ड है, तो बताओ वो स्टेबल है या अनस्टेबल है? स्टेबल है। पहले कंपैरिजन में तो अनस्टेबल हो गया। P में Yes, 3 sir. होते हैं, P में 3 थे तो स्टेबल था, P में 4 हो गए थोड़ा सा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। एम आई क्लियर टू यू? बोलो भाई। Yes, sir. अच्छा, अब देखा जाए तो नाइट्रोजन कंपैरिजन में ऑक्सीजन की बात करते हैं, या इस ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप 15 की कंपैरिजन में ग्रुप 16 की बात कर रहे हो। 15 और 16 में साइज छोटा किसका? 16 का वेरी गुड, और क्यों है ऐसा? सर, वो न्यूक्लियर फोर्स हाई हो जाएंगी इसमें। अलोंग द पीरियड साइज क्या होता है? डिक्रीज। डिक्रीज। साइज छोटा होता है जैसे जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम रह जाती है, इसीलिए ग्रुप 16 के मेंबर जो होते हैं दे बिहेव मोर एज इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन देंगे या इलेक्ट्रॉन लेंगे? लेंगे। इलेक्ट्रॉन लेंगे। लेंगे, और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये कैसा बिहेव करेंगे, मेटल मेटल या फिर नॉन मेटल तरह? नॉन नॉन मेटल। मेटल। ये बेस होंगे या एसिड होंगे? एसिड। 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 मेरी बात समझ आ रही है? बताओ ऑक्सीजन के पास भी वही कहानी है जो नाइट्रोजन के पास कहानी है नहीं? यस सर, साइज छोटा है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डी ऑर्बिटल इसके पास है नहीं बेचारे के पास, डी नहीं है तो क्या नहीं शो करेगा? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, इसीलिए ऑक्सीजन चला 3 ही स्टेट शो करता है। एक तो शो कर सकता है ये -2, एक शो कर सकता है ये -1, और डिपेंडिंग अपॉन अगर कोई और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आया भी तब भी ये -2 -1, या फिर मैक्सिमम वाटर में बात करें तो वाटर के अंदर भी ये -2 ही शो कर रहा है। तो ये इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी, जबकि बाकी इसके ग्रुप में देखा जाए तो सल्फर +6 भी शो कर सकता है और -2 भी शो कर सकता है। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। क्योंकि सल्फर के पास क्या है जो ऑक्सीजन के पास नहीं है? और डी सबसेल। डी सबसेल है। वीकेंड डी ऑर्बिटल। अगर डी ऑर्बिटल है तो उसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? आगे की बात करते हैं। यस सर। ये वही बात कर दी इसने ग्रुप 16 मेंबर्स की, और ग्रुप 16 में कौन कौन से मेंबर्स आ गए हमारे? ग्रुप 16 में आ गए आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये सारे मेंबर्स इसके अंदर इंक्लूड हो गए। ठीक है, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सारे इसके मेंबर्स हैं। फिर आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, वो हम पढ़ ही चुके हैं, NH2NP4 जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन की बात करें तो कॉन्फ़िगरेशन आती है 1s2 2s2 2p4। सल्फर में क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 है। बेसिकली क्या कहे तो इसको क्या बन गया, ये बताओ एक बार, ये क्या बन चुका है? नियॉन ही तो है, हाँ या ना? बोलो बच्चों, ये नियॉन है या नहीं? सल्फर जो है इसको मैं ये लिख सकता हूँ नियॉन 3s2। यस सर। यानी ये माइलस्टोन क्या आ गया आपका, नोबल गैस आ गई। तो ये बेसिक आपके पॉइंट्स है जो हमें याद करने। अब आता है सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ऊपर ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास दिए हुए हैं। एटॉमिक नंबर जो हमारा ऑक्सीजन का है वो 8 होता है, सल्फर का 16, लेकिन जो एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का वो कितना होता है? व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? 16। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर? 32। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर कुछ एलिमेंट्स के हमें पता होने चाहिए, काम आएंगे। अब बताइए डाउन द ग्रुप एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, ये तो पढ़ते आ रहे हो आप लोग, सेम कहानी 15 में भी थी, सेम कहानी इसमें भी है। बताओ क्या फर्क पड़ता है डाउन द ग्रुप आते आते? साइज बढ़ता है।
साइज बढ़ता है। साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार कम होती जानी चाहिए थी कम होती है। ये, लेकिन जनरल ट्रेंड की बात हो रही थी तब। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या दिया उसने कि डाउन द ग्रुप आते आते जो मेटालिक करेक्टर है वो कम हो रहा है और नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, कौन सी फोर्स बढ़ रही है? अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रही है। अगर मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूँ और डाउन द ग्रुप आने पे अगर मेटालिक करेक्टर बढ़ने की बजाय नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब मेरी कौन सी फोर्स बढ़ रही है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। और जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है, समझ जाइएगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी बढ़ती है, ना कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी बढ़ती है तो कौन सा करेक्टर बढ़ रहा होता है? नॉन मेटालिक करेक्टर। और ऐसे क्यों होता है? जनरली क्या होना चाहिए था, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो आपका साइज बढ़ना चाहिए था, आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार कम होनी चाहिए थी, लेकिन नीचे आते आते आप उल्टा देख रहे हो। ऐसा उल्टा आप इसलिए देख पा रहे हो क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ रही है। और बढ़ क्यों रही है? कारण क्या है? नीचे आते आते जो नीचे पुअर आते शील्डिंग आते इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट शुरू होता है। और पुअर शील्डिंग कौन करता है? डी ब्लॉक DNF और एफ ब्लॉक के डी एंड एफ। एलिमेंट्स पुअर शील्डिंग ऑफर करते हैं। पुअर शील्डिंग की वजह से जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अंदर न्यूक्लियस के पास तक आ जाते हैं। अगर ऐसा होता है तो साइज क्या होता है? पहले से छोटा होता है। और अगर साइज छोटा हो गया तो समझ जाइएगा कि जो लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अपने आप ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी और साइज पहले से कंपैरेटिवली आपका और छोटा हो जाएगा। इस डिक्रीज का कारण क्या है? ध्यान रखिएगा, ड्यू टू दी शील्डिंग ऑफर्ड बाय पुअर शील्डिंग ऑफर्ड बाय डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. अब बताइए आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेम कहानी यही पढ़ी हुई है आप लोगों ने। व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? Sir, minimum energy to take out an electron from outermost shell of an isolated electron, एलिमेंट। isolated atom. बिल्कुल सही है। किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। जब मैं नीचे आ रहा हूँ, अगर जनरल ट्रेंड की बात करूँ तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, कम हो रही है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है डाउन द ग्रुप आते आते, तो आप मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन निकालना उस केस में आसान होना चाहिए, मुश्किल होना चाहिए था? आसान, आसान। इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होना चाहिए था, लेकिन हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्या कारण है? जल्दी बोलो, क्या कारण है? नीचे आते आते पुअर शील्डिंग की वजह से, हम्म मतलब पुअर शील्डिंग की वजह से। पुअर शील्डिंग की वजह से, ऑब्वियस सी बात है। शील्डिंग पुअर हो गई, साइज छोटा हो गया, साइज छोटा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, या फिर हम कहें इलेक्ट्रॉन को एटम के आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देने की जरूरत है। इसीलिए कहते हैं कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है आपकी? इंक्रीज हो रही है एक्सेप्शनली और डिक्रीज हो रही है जनरल ट्रेंड में। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके, नाउ व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? बताओ, ये खुद बोलो, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? पहले तो ये बताओ मुझे। व्हाट इज Tendency of इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? an atom to withdraw electrons. पेयर, tendency to withdraw shared pair of electron towards itself is known as electronegativity। जब हम बात कर रहे हैं किसी नॉन मेटल की तो ध्यान रखिएगा जितना साइज छोटा होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो अगर जनरल ट्रेंड की बात करें तो नीचे आते आते साइज बढ़ रहा था, और अगर साइज बढ़ रहा था तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही थी लगातार? जल्दी बोलो। नीचे आते आते साइज बढ़ रहा था, और साइज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगातार कम हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगा। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रहा है सभी को? Yes, sir. इसके तुरंत बाद आता है हमारा
फिजिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन एंड सल्फर जो होते हैं ये नॉन मेटल्स हैं, सेलेनियम टेल्यूरियम मेटलॉइड्स हैं, जबकि पोलोनियम क्या है, हमारा मेटल है। क्या कहा मैंने, क्या क्या बोला मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल्स है, मान लिया। सेलेनियम और टेल्यूरियम मेटलॉइड्स है, ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे होंगे। पोलोनियम मेटल है। पोलोनियम मेटल क्यों हो गया भाई? पोलोनियम का साइज इतना बड़ा है कि साइज बड़ा होने से हुआ क्या कि टेंडेंसी टू लूज आसान हो गई, और टेंडेंसी टू लूज बढ़ गई तो क्या होगा, जल्दी बोलिए। मेटालिक करेक्टर बढ़ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई? यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे आ जाइए। कह रहा है सारे के सारे एलिमेंट्स एग्जिबिट करते हैं एलोट्रॉपी। व्हाट इज एलोट्रॉपी? एक ही एलिमेंट का डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करना। एम आई क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन के एलोट्रॉप्स तो कम बनते हैं, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, इनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। यस सर। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, आगे देखिएगा। कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, किसके? ऑक्सीजन के और सल्फर के में। और कारण क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है ये डायटोमिक है, जबकि सल्फर क्या है, पॉलीएटॉमिक है। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, ज्यादा होगा। एम आई क्लियर? एंड यस व्हाट सर। इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी होता है किसी मॉलिक्यूल में जुड़ने वाले नंबर ऑफ एटम्स। जैसे ऑक्सीजन में 2 हैं और सल्फर में S6 S8 S4 बन सकता है। अब आ जाइए नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज। कह रहा है सारे एलिमेंट्स तो +-2 +2 +4 +6 शो कर सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन बेचारा शो नहीं कर सकता। कारण क्या है? ऑक्सीजन ना शो करने का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन के पास क्या नहीं है, एब्सेंस ऑफ डी और वाइटल। और वाइटल नहीं है। वही कहानी दोबारा चलती जाएगी। अब एक चीज और आप लोगों ने याद करनी है जो आपको एग्जाम में पूछा सकता है, कि हालांकि ग्रुप 16 की जो प्रीडोमिनेंट या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, लेकिन नीचे आते आते +6 शो नहीं होती है। नीचे आते आते मैक्सिमम +4 शो होती है, +6 शो होना बंद हो जाती है। कोई किसी ने पूछा कारण क्या है इसका? नीचे आते आते +4 क्यों बंद हो गई? इसका आंसर है इनर्ट पेयर इफेक्ट। एंड व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? तो लास्ट में ऐसा अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, मतलब उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते लास्ट में। एस के इलेक्ट्रॉन्स है ना, एस के इलेक्ट्रॉन्स वो पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। आउटर एस के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं बॉन्डिंग के अंदर, इसीलिए इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, अब उसने कहा द स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज एंड डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कह रहे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 वाला जो है स्टेबिलिटी जो शो कर रहा था, ये डाउन द ग्रुप नीचे जाते जाते जैसे साइज बढ़ता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम बात कर रहे थे कि जनरल ट्रेंड की बात कर रहे थे, तो नीचे आते आते -2 खींचने की क्षमता कम हो रही है, बल्कि लूज करने की क्षमता बढ़ रही है, क्योंकि साइज क्या हो रहा है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा साइज बढ़ रहा है। और साइज बढ़ रहा है तो ध्यान रखिएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम होती चली कम हो जाएगी। जाएगी। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई तो टेंडेंसी टू लूज बढ़ने शुरू हो जाती है। इसलिए -2 की बजाय ये नीचे आते आते +2 +4 शो करना शुरू करता है। इवन +6 भी शो करता है, लेकिन +6 के साथ चलता नहीं है, क्योंकि +6 के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करना मना कर देते हैं। और वो कौन से 2 होते हैं? एस सबशेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। चलिए आगे सुनिए। कह रहा है ऑक्सीजन -2 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट इन OF2। मतलब OF2 में क्या शो करता होगा, ये सोच के बताना। +2। वेरी गुड, +2 क्यों? F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यस, इस केस में F चलाएगा अपनी, और F कितनी चलाएगा अपनी? -1। तो 2 F है तो 2 -2 हो गए टोटल,
तो ऑक्सीजन कितना शो करना पड़ेगा इसे कंबाइन करने के लिए, +2। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। बताओ O2F2 में क्या करेगा ये? +1। O2F2 में ईच ऑक्सीजन विल शो +1+1। याद आया किसी को कुछ? ये ऐसा डायग्राम होता है यस सर। O2F2 का, ये डायग्राम है। सर पर ऑक्साइड लिंकेज आ गई ना इधर। यस, क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, कह रहा है स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीजन स्टेट डिक्रीजेस एंड +4 इंक्रीजेस ड्यू टू इनर्ट इफेक्ट। ये पढ़ लिया आप लोगों ने, ये बात पढ़ ली है। आगे की बात करते हैं। ऑक्सीजन के अनॉमलस बिहेवियर के कारणों को बताइए। पहली बात, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। इसलिए मैक्सिमम से मैक्सिमम ये -2 तक ही शो कर सकता है, -2 से +2, उसके अलावा शो नहीं कर सकता। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। अब आ जाइए जरा रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो पढ़ चुके हैं उसमें 15 ग्रुप में। यहाँ पे कुछ और डिफरेंस पढ़ेंगे। हाँ, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 15 ग्रुप के मेंबर होते हैं वो ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, M2O3। जो ग्रुप 16 वाले मेंबर है ये ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, इससे सल्फर कंबाइन करता है तो SO2, SO3, SO4 तीनों फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कितनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहा है। तो 15 कहाँ से आ गया? यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है कि जब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये जो पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग के अंदर, इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। और इसकी यही खासियत, एक तो साइज छोटा, ऊपर से पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी के कारण ही ये जितने भी एलिमेंट से कंबाइन करता है, जितने भी एलिमेंट्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वो इसलिए शो कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट हायर करने का मतलब क्या हुआ कि मैं ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं कितने लोगों से जुड़ सकता हूँ, ऑब्वियसली बात है उन लोगों के साइज पर डिपेंड करता है। अगर वो लोग तगड़े हैं, वो लोग बल्कि हैं, तो ऑब्वियसली बात है ऐसे तगड़े लोगों से मैं कम कम पार्टिसिपेट कर पाऊंगा, कम जुड़ पाऊंगा। लेकिन अगर वो लोग जो है वो छोटे छोटे हैं मगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप से मैं कंबाइन कर पाऊंगा, मैं भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाऊंगा इन कंपैरिजन टू उन एलिमेंट्स के जिनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। मेरी बात समझ आ रही है? जल्दी बोलिए हाँ या ना। अरे बोलो भाई। यस सर। यस सर। सभी को समझ आ गया? चलिए आगे देखिए। अब आता है आप लोगों का प्रिपरेशन। प्रिपरेशन और भी आसान है। जैसे आप यहां देखें तो पहली प्रिपरेशन आपको दिखाई दे रही है 2 मोल्स ऑफ KClO3। साथ साथ दिख रहा है आपको KClO3, क्या चीज बाहर निकलने वाली है इसमें से, KCl, और बचा हुआ क्या रह गया, 3O2। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? आगे सर। और अगर मैं किसी भी लो रिएक्टिव मेटल, क्लास 10 से पढ़ा था हम लोगों ने ये बात, किसी भी लो रिएक्टिव मेटल यानी कि जो हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हैं एक्टिविटी सीरीज में, उसे उनके ऑक्साइड को सिर्फ हीट कर दूं, सिर्फ हीट, कुछ ना डालूं, सिर्फ हीट कर दूं, तो वो तुरंत डिकम्पोज हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिखा रखा है 2 मोल्स ऑफ सिल्वर ऑक्साइड। आपने इसे सिर्फ हीट किया, हीट करने पे क्या बन गया, इसमें से Ag अलग हो गया, O2 अलग, 2 PbO लिया मैंने, ठीक है। क्या क्या बना दिया इसने यहाँ पे, बैलेंस नहीं है, 2 PbO2 नहीं आएगा, एक मिनट। अगर मैं टोटल लेड ऑक्साइड ले लूं, अब हो जाएगा। अब पीबी कितने हो गए हमारे, 6 पीबी ने 6 O ले लिए, 6 PbO बन गया, साथ में क्या बन गया,
तो यहाँ भी हमारी O2 गैस निकल रही है और यहाँ भी O2 गैस निकल रही है। Am I clear to all? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. जितने भी कंपाउंड्स हैं जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसमें जबरदस्ती ऑक्सीजन को ट्रैप किया हुआ है, ऐसे कंपाउंड्स बहुत जल्दी डिकम्पोज होते हैं। क्या कहा मैंने? ऐसे कंपाउंड्स बहुत जल्दी डिकम्पोज होते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2O2 को अगर मैं डिकम्पोज करने की कोशिश करूं तुरंत हो जाएगा। कैसे? 2 मोल्स ले लिया आपने H2O2 के, इसको हीट कर दीजिए, क्या बनता दिख रहा है आपको? 2H2O, साथ में क्या बन जाएगा? O2। इसे बैलेंस कर ले। देखिए बैलेंस है क्या? O2 4, हाँ ठीक है बैलेंस है। और H कितने हैं हमारे? 4। इट इज अ बैलेंस रिएक्शन। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. बच्चों बाकी लोग भी आंसर किया करो, सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर निकलता है हमेशा। शुभम, सिद्धार्थ, विश्वास, आदित्य, शैली, रोहित, इज इट क्लियर टू ऑल? केशव, नंदनी? Yes, sir. ठीक है आगे। यस सर। अब कह रहा है डाई ऑक्सीजन, ये तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, पानी में सॉल्युबल होता है और हमारे को जीने के लिए बहुत जरूरी है। इट इज द नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ आवर लाइफ। यूजेस तो पता ही है आप लोगों को, रेस्पिरेशन में, कंबशन में, वेल्डिंग पर्पसेस में, स्टील बनाने में काम आता है, हॉस्पिटल्स में काम आता है और फ्यूल की तरह इस्तेमाल होता है। अब आता है आप लोगों का ओजोन। ओजोन आपने पढ़ा हुआ है। ओजोन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझ लो। ओजोन होता है O3। व्हाट इज ओजोन? O3। और ये बेसिकली ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है और मिलता कहाँ है ये? हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, हाई हाइट पे, एटमॉस्फेयर में ऊपर ये लाई करता है हमारा ओजोन। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस जानते हैं आप लोग सभी। ये ओजोन लेयर जो होती है ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अर्थ के एटमॉस्फेयर तक पहुंचने से रोकती है। इसीलिए हम लोग इससे क्या बनाते हैं? ओजोन लेयर कहते हैं इसको। और ये हमारे लिए प्रोटेक्टिव लेयर भी होती है। क्या होती है? प्रोटेक्टिव लेयर। बनता कैसे है? सबसे आसान तरीका यही है ओजोन की फॉर्मेशन का। ओजोन बनाने के लिए आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेने के बाद उसमें करंट पास करते हैं। जनरली थंडरिंग जब होती है ना तो वो भी उतना ही इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज प्रोवाइड करती है, जो ऊपर प्रेजेंट O2 है उसे कन्वर्ट कर देती है O3 के अंदर। 3O2 gives 2O3। इस दौरान बहुत सारी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए प्रोसेस कैसी होती है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर टू ऑल? चलिए। Yes, sir. सर ये -142 होएगा शायद यहाँ पे। एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रही है प्रोडक्ट साइड में बना के रिलीज होएगी। अगर देखें हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट तो ये प्लस है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ये माइनस हो जाएगी। यानी रिएक्शन के टर्म्स में फॉरवर्ड रिएक्शन वुड बी माइनस एंड बैकवर्ड रिएक्शन वुड बी प्लस। ओके सर। अब होता क्या है जी, इंपॉर्टेंट बात, पहले हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे क्लोरीन टैबलेट्स का पानी को साफ करने, लेकिन अब आप क्लोरीन टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करते पानी को साफ करने के लिए, रादर वी यूज ओजोन। क्यों? आपको याद होगा ब्लीचिंग एजेंट जो था हमारा, ब्लीचिंग एजेंट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, उसमें भी हम कहते थे कि ये इसलिए बढ़िया रिएजेंट है क्योंकि इसके अंदर नेसेंट ऑक्सीजन हमें मिल जाता है बाहर, और नेसेंट ऑक्सीजन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है कलर को, ट्रैप कर लेता है कलर को, कंपोनेंट्स को अपने साथ। सेम कहानी ओजोन भी करती है। ओजोन को जैसे ही आप ओजोन टैबलेट्स डालते हैं पानी के अंदर, इट डिकम्पोज इनटू O2 एंड O, और ये जो O बनता है नेसेंट ऑक्सीजन, ये बहुत जल्दी जितनी भी इम्प्योरिटीज मौजूद है दाएं बाएं उनके साथ को कंबाइन कर लेता है, और कंबाइन करने के बाद हैवी इम्प्योरिटी की फॉर्म में बैठकर इट सेटल डाउन, ये बॉटम में बैठता है। इससे हम पूल के पानी को साफ कर लेते हैं। इसी और ये आंखों में चुभता भी नहीं है, कोई इरिटेशन भी नहीं करता, इरिटेटिंग भी नहीं है जैसे कि क्लोरीन होता है, इरिटेट करता है क्लोरीन आंखों को ड्राई कर देता है, आंखों में से बहुत जैसे कहते हैं ना बहुत पेन करता है क्लोरीन टैबलेट्स होती है, लेकिन ओजोन ऐसा कुछ नहीं करता। Am I clear to all? यस सर। ये इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है कि ओजोन की कलर कैसा होता है, कहता है पेल ब्लू गैस है और लिक्विड की फॉर्म में ये डार्क ब्लू कलर का होता है,
और सॉलिड की फॉर्म में ये वायलेट ब्लैक कलर का होता है। इसकी थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन जो होती है हार्मफुल होती है, लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन 100 ppm से ज़्यादा बढ़ जाए तो कहता है सांस लेना दिक्कत कर देता है, सांस लेने में दिक्कत करता है, हेडेक कर देता है और बंदे को नोजिया सा फील होता है। ठीक, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। इसका मतलब क्या है, O3 को आप हीट कर दो तो वापस क्या बना देगा वो 2O3, यानी कि एक O3 को आपने किया 3O2 सॉरी, तो यानी कि कैसी प्रोसेस है ये, थर्मोडायनेमिकली रिवर्सिबल प्रोसेस है डिपेंडिंग अपॉन कितनी हीट दी जा रही है। और ऐसा हीट का मतलब ये नहीं कि 40 डिग्री 50 डिग्री हीट लेता है, अच्छी खासी हीट लेता है ये टूटने के लिए। ठीक, कह रहा है ओजोन की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो तो ज्यादा कंसंट्रेशन भी ओजोन की एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है। क्यों? क्योंकि अगर ओजोन ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है किसी कंटेनर के अंदर तो इट कैन बी एक्सप्लोज, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो उस केस में रिएक्शन कैसी हो सकती है, एक्सोथर्मिक। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि इस्तेमाल करते हुए ओजोन को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल किया जाता है। फिर ओजोन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होनी भी चाहिए। क्यों? O3 आप ले रहे हो और डाल किस पे रहे हो, किसी एक रिएक्टेंट पे डाल रहे हो, तो अगर आपने O3 डाला उस रिएक्टेंट पे तो O3 में से क्या निकलेगा, पहले बाहर O, और वो O कंबाइन कर जाएगा उस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं PbS लिया उन्होंने और इसमें डाल दिया O3, उसने क्या फॉर्म कर लिया, इसने तुरंत फॉर्म कर लिया PbSO4 प्लस साथ में क्या बन गया O। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, Yes. sir. ठीक है, अगर ये समझ आ गया तो एक बार सभी लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे।